हाय एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं कि कस्टम्स क्या होते हैं। कस्टम्स जो वर्ड है ना, ये इसको हम हिंदी में कहते हैं प्रथा क्या होती है। प्रथा को समझने से पहले हम देखेंगे कि ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। जब आप सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ जब आपने देखे होंगे तो सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ के हमने दो टाइप्स देखे थे, एक था एंशिएंट सोर्स, एक था मॉडर्न सोर्स। एंशिएंट जो कि है ओल्ड सोर्स भी हम कहते हैं, इसी के अंदर चार टाइप्स की चीज़ें थी: श्रुति, स्मृति, कमेंट्रीज और कस्टम्स एंड यूजेस। कस्टम्स का मतलब होता है प्रथा। अब हम इसके बारे में देखेंगे क्या है। देखिए इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा। सेक्शन 3A ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में इसके बारे में बताया गया। कस्टम्स का मतलब होता है कुछ ऐसे रूल्स या कुछ ऐसे नियम जो सालों से होते हुए आ रहे हैं। कुछ ऐसे नियम हैं जो सालों से होते हुए आ रहे हैं, जिनको जो बीच में ब्रेक नहीं हुए, वैसे ये नियम है। तीसरी चीज़, इनको अब ये इतने सालों से होते हुए आ रहे हैं कि अब इनको एक फोर्स ऑफ लॉ भी मिल चुका है। मतलब अब हम इनको एक लॉ विधि के जैसे ही देखते हैं। हम कहते हैं कि ये जो नियम है ये बहुत ज़रूरी बन चुका है हमारे लिए। तो दे हैज़ ऑब्टेन्ड द फोर्स ऑफ लॉ अमंग हिंदूज, क्योंकि हम हिंदू लॉ पढ़ लें तो यहाँ पे हिंदूज के लॉ के बारे में बात होगी। फोर्थ चीज़ ये है कि जो ये कस्टम्स ये किसी लोकल एरिया में हो सकते हैं, किसी एक ट्राइब में हो सकते हैं, किसी कम्युनिटी में हो सकते हैं, किसी ग्रुप में हो सकते हैं, और ये किसी फैमिली में भी हो सकते हैं। जैसे कभी कभी आपने ध्यान दिया होगा तो लोग कहते हैं कि ये हमारे फैमिली का नियम है, ये हमारे घर का नियम है। तो वो क्यों वो ऐसा कहते हैं? क्योंकि वो जो नियम है वो सालों से ही होते हुए आ रहा है, वो बीच में कभी रुका भी नहीं है, और उनके मतलब एक जनरेशन के बाद दूसरा जनरेशन, फिर तीसरी जनरेशन उसे फॉलो करते हुए आ रही है। इसीलिए वो आज क्या बन चुका है? वो आज बन चुका है प्रथा, दैट इज कस्टम। देखिए फिफ्थ एसेंशियल ये है कि कस्टम होने के लिए पहली चीज़ तो जो रूल है वो सर्टेन होना चाहिए। दूसरी चीज़, वो कोई अनरीजनेबल चीज़ नहीं होनी चाहिए। और तीसरी चीज़, वो किसी भी पब्लिक पॉलिसी को अपोज नहीं करनी चाहिए। मतलब वो लोगों के अहित में नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर वो ऐसी है भी तो जो है हमारा जो लेजिस्लेटिव है वो लॉ बना के उनको एंड कर सकती है। तो ये होते हैं कस्टम्स। अब ये कितने प्रकार के हो सकते हैं? देखिए ये तीन टाइप्स के हो सकते हैं: लोकल कस्टम, क्लास कस्टम्स एंड फैमिली कस्टम। लोकल कस्टम का मतलब है ये बिलोंग करते हैं किसी एक लोकेलिटी को, किसी एक डिस्ट्रिक्ट को, मतलब ये किसी छोटी सी एरिया को बिलोंग करते हैं। क्लास कस्टम्स जो है ये किसी पर्टिकुलर सेक्ट को बिलोंग करते हैं, किसी पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन या किसी पर्टिकुलर कास्ट को बिलोंग करते हैं। तो ये होते हैं क्लास कस्टम्स। तीसरा है फैमिली कस्टम्स। फैमिली कस्टम्स जो होते हैं वो किसी पर्टिकुलर फैमिली पे बिलोंग करते हैं, मतलब किसी फैमिली के वो नियम होंगे किसी पर्टिकुलर फैमिली के, तो वो होते हैं फैमिली कस्टम्स। तो टाइप्स ऑफ कस्टम्स में हमने 3 टाइप्स देख लिए। अब हम इनके और एसेंशियल्स देखेंगे। एसेंशियल्स ऑफ कस्टम्स क्या है? पहला, ये एंशियंट होने चाहिए। एंशियंट का मतलब है ये ओल्ड होने चाहिए। दूसरा, ये सालों से सालों, मतलब ये साल भर साल लोगों से एक्सेप्टेड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक साल तो हमने निभाया, दूसरे साल हमने जो ये रीति थी इसको हमने ब्रेक कर दिया, तो ऐसा नहीं होगा। तो दूसरा पॉइंट ये कहता है कि ये कंटिन्यूअस होना चाहिए, मतलब लगातार होना चाहिए। इफ़ कस्टम हैज़ बीन डिसकंटिन्यूड, अगर मान लिया जाए कभी बीच में आपने ये नियम को नहीं किया तो ये फिर जो ये आपने जो रीति बनाई है ये टूट जाएगी। तो यही होता है कस्टम का मतलब। तीसरी चीज, ये कुछ ना कुछ इनके पीछे रीजन होना चाहिए, दे मस्ट बी रीजनेबल। चौथी चीज, इट मस्ट नॉट अपोज। देखिए वही चीज लिखा है कि ये मोरालिटी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, नैतिकता के अगेंस्ट नहीं होने चाहिए। दूसरा, ये बहुत सी मतलब ये लोगों के लिए जो पॉलिसीज और ड्यूटी बनेंगी उनके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। पांचवी चीज ये है कि कस्टम्स शुड नॉट बी अपोज्ड बाय लॉ, ये लॉ के द्वारा अपोज्ड नहीं होने चाहिए। अब एग्जांपल देखिए, आपने खुद गौर किया होगा, अगर आप किसी के घर में जाते हैं या आप कभी मंदिर में जाते हैं तो आप जूते चप्पल उतार के जाते हैं, तो वो क्या बन चुका है? वो एक प्रथा बन चुकी है, वो सालों से सालों होते हुए आ रही है। तो वही है कि जब आप किसी के टेंपल में जाते हैं या कहीं मंदिर में जाते हैं, किसी के घर में जाते हैं, तो आप अपने जूते उतारते हैं फिर आप जाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे हमारे हिंदू में क्या है, हिंदू लॉ में क्या है कि अगर कोई एल्डर है, कोई हमसे बड़ा है, तो हम उसके पैर छूते हैं, यहाँ हम उनके सामने बो डाउन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि ये चीज़ें लगातार होती हुई आ रही हैं। तो ये इसका दूसरा एग्जाम्पल है। तीसरा, आपने देखा होगा कहीं कहीं पर लोग ज़मीन में बैठकर खाना खाते हैं, तो ये तीसरा एग्जाम्पल है इसका। तो अगर कभी कोई कस्टम वो लॉ के अगेंस्ट हो जाए, अगर वो कभी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो जाए, तो हम बोलेंगे कि वो वाला कस्टम गवर्नमेंट उसको रिमूव भी कर सकती है। इसके 2 इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं। पहला है चाइल्ड मैरिज। पहले क्या होता था कि हिंदूज में लड़कियों की शादी पहले होती थी, जैसे 12 साल, 9 साल, 10 साल। तो इस सब को हटा के अब जो एज कर दी है वो 18 ईयर्स कर दी है। वैसे ही सेम सती प्रथा, इसमें क्या था, अगर आपके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो वाइफ जो थी, जो विडो थी, उसको भी हस्बैंड की जो बॉडी थी जब वो बर्न होती थी उसी में बर्न कर दिया जाता था। तो ये दोनों जो कस्टम्स हैं ये हटा दिए गए अब। तो अगर कोई कस्टम लोगों के विरुद्ध है या कोई ऐसी लॉ के विरुद्ध है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट लॉ लाके उस वाली प्रथा को रिमूव कर सकती है। तो अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि
कस्टम्स कैन नेवर बी रिमूव्ड, तो वो गलत है। अगर वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है तो आप उनको रिमूव कर सकते हो। तो ये हमने पढ़ा, एंशियंट सोर्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ये कस्टम्स।